कल कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है, जो पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित एक और षड्यंत्र भारत के खिलाफ हुआ है, उस घटना की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में और राज्यसभा में जोरदार शब्दों में इसकी निंदा की और इस विषय को उठाया। ये पाकिस्तान गलती पर गलती कर रहा है और सरकार सिर्फ बयान देने तक अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इस विषय को उठाया और उसमें उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे सैनिक के साथ दुर्व्यवहार किया, हेमराज का सर काट कर ले गए, शहीद हेमराज का, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को 1 हफ्ते लग गए अपनी चुप्पी तोड़ने में। जब विपक्ष ने, मीडिया ने और देश की जनता ने दबाव बनाया तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी खामोशी तोड़ी और उनसे ये अपेक्षा थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि कोई कठोर कदम उठाने की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कठोर कदम नहीं उठाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी यहां आए, भारत सरकार के पास और विदेश मंत्री जी के पास उनको लजीज खाना खिलाने का वक्त था, लेकिन शहीद हेमराज के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब भारत आने का, उनको जियारत के लिए भारत में कोई भी आ सकता है, लेकिन वो एक सिर्फ ज़ायरीन नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे और जो शहादत हुई हमारे जवानों की, उसके बाद देश के लोग ये अपेक्षा करते थे कि पहले पाकिस्तान से सख्त शब्दों में बात होगी, उसके बाद उनसे कोई भी डायलॉग होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने उनकी मेहमान नवाजी की। सुषमा जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर से अजमेर शरीफ के दीवान साहब को सलाम किया, सैल्यूट किया और उन्होंने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आने का विरोध किया उसको सराहा है। जो विषय वेंकैया जी ने राज्यसभा में उठाया या सुषमा जी ने यहां उठाया, हर बार सरकार एक बयान लेकर आती है। आज इतने गंभीर विषय पर जिससे में पूरा देश आंदोलित है, पूरे देश के अंदर लोग नाराज हैं, लेकिन गृह मंत्री और सदन के नेता के पास भी इस महत्वपूर्ण विषय पर समय नहीं है कि वो संसद में रहें। यूपीए की चेयरपर्सन को भी आज समय नहीं था कि वो इस विषय पर सदन में रहें, जबकि ज्यादातर वो रहती। सत्ता पक्ष के कोई मंत्री वहां पर जिम्मेदार मंत्री नहीं थे और गृह मंत्री जी तो पहले विदेश मंत्री आकर कोई भी कागज कहीं विदेश में पढ़ देते थे। अब ये नए गृह मंत्री आए, ये भी अपना कागज 2 बार पढ़ देते हैं। इससे विषय के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता नहीं। गृह मंत्री जी, जो घटना हुई, एफआईआर जो दर्ज हुई वो थानेदार की तरह मत सुनाइए। आप देश के अब गृह मंत्री हैं
आपसे अपेक्षा है कि घटना जो हुई है वो तो हम अखबार में पढ़ लेते हैं, टीवी पर देख लेते हैं। आप गृह मंत्री के नाते आकर सदन में सिर्फ वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा, इसको रोकने के लिए क्या कठोर कार्रवाई यूपीए सरकार कर रही है इसको बताने की जरूरत है। हर बार घटना होती है, गृह मंत्री आकर एक बयान पढ़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा करती है कि गृह मंत्री सिर्फ आकर संसद में बयान न दें, बल्कि एक्ट करें, रिएक्ट नहीं करें। वो सिर्फ आकर रिएक्शन देते, क्या एक्शन किया ये नहीं बताते। और इसलिए क्योंकि विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी के क्षेत्र का एक जवान शहीद हुआ है, इसलिए वो बहुत आहत थी और बहुत आहत मन से उन्होंने सरकार को जगाने का काम किया। उसी तरह वेंकैया नायडू जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर राज्यसभा में इस विषय को उठाया। यशवंत सिन्हा जी के भी क्षेत्र का एक जवान शहीद हुआ है, उस विषय को भी यहाँ रखा गया। वहाँ पर जिस तरह से इस घटना में व्यवधान हुआ, भारत की संसद में हम अपेक्षा नहीं करते कि शहादत पर, आतंकवादी घटना पर कोई सियासत हो, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल जो सत्ता में उनके भागीदार भी हैं, वो शहीदों का पक्ष नहीं रख के शहादत के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, जो पार्लियामेंट को शर्मसार करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह करती है कि जो आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। उसमें कोई भी संशोधन हमें स्वीकार नहीं है, चाहे कांग्रेस अपने सहयोगी दल के लोग उनसे कुछ भी मांग करते रहें, लेकिन आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ हम एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको और अति आधुनिक हथियार फराहम कराए जाएं, मुहैया कराए जाएं, ताकि वो आतंकवादियों से और सख्ती से निपट सके। एक और सवाल उठता है कि जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो हैदराबाद का ब्लास्ट हो या सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हो, गृह मंत्रालय ने एक तोते की तरह एक बयान रट लिया है कि हमने पहले ही इसकी आशंका जताई थी। वो सुबह उठकर एक फैक्स कर देते हैं कि ये होने वाला है। ये तो पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में कुछ न कुछ गड़बड़ होने ही वाला है, क्योंकि इनकी विल नहीं है। तो वो अपना चेहरा आईने में देखकर सुबह उठकर गृह मंत्रालय का ये काम हो गया है कि वो हर ब्लास्ट के बाद, हर आतंकवादी घटना के बाद ये कह देती है कि हमने इस तरह की सूचना दी थी। सूचना देना काम नहीं, उसको रोकना, हमने इस घटना को रोका, ये घटना होने वाली थी, इस घटना को रोकने के लिए हमने कोई सख्त कदम उठाए, ऐसा कोई बयान आज तक गृह मंत्रालय से नहीं आया है। सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय नहीं है गृह मंत्री जी, आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय मनीष तिवारी जी के पास है। अब आप देश के गृह मंत्री हैं, आपसे ये अपेक्षा है कि सूचना न दें, कार्रवाई करें। और जिस तरह से आज आर्म फोर्स का जो मनोबल है
वो किसी शर्त पर नहीं टूटना चाहिए। इसके लिए सरकार को और कदम उठाने की ज़रूरत है।